हिंद, जय 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 हिंद। कैसे हैं आप लोग? खाना पीना खाएं आप लोग? लेट हो गए लोग? क्यों लेट हुए थे लोग? आगे बढ़े। अब तो लिखा ही। देखो जी, इन 100 को जितना बताओ उतना क्वेश्चन पूछेगा, शुरू को बताते हैं। अब बोलो, इसमें कोई डाउट? बस। ये मैराथन होगा, ये वाला ऑनलाइन रहेगा। टॉनिक बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा। टॉनिक 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन कंटिन्यू। और 1200 की से लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास है। सब सब्जेक्ट का लगभग 150। जैसे कोई सब्जेक्ट छोटा है तो उसमें 100 होगा। जैसे इकोनॉमिक्स है तो 6-7 क्वेश्चन आते हैं और फिक्स रहता है कि कहाँ से आएगा। जैसे आयोग पूछ देगा, सुधार आयोग, पंचवर्षीय योजना पूछ देगा, और ये सब चीजें। हाँ हाँ, ये सब चीज रहेगा। और एक, हाँ, ओपन टेस्ट एक होगा, वो बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे। इतने बच्चे हैं कि सेंटर नहीं मिल रहा है। अब आधा को कम करेंगे, आधा को किसको भेजे किसको नहीं भेजे। टेस्टों में तो सब खदा के निकल जाता है सब। नहीं समझा गया? बापू सभागार में क्वेश्चन ले जाने नहीं देगा। बापू सभागार झुंझुना है तो कुछ नाश्ता नहीं ले जा सकते अंदर, कुछ खाने पीने को नहीं ले जा सकते। बड़ी नौटंकी है उसका। ले जाएंगे तो कहेगा कि तुम मौर्या में से खरीद के ले जाइए। हाँ, 90 रुपया का समोसा देगा एगो। नहीं समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ? सब जी हो गया। ठंडा लग रहा है बेचारे की, गुरल है पूरा। चलिए अब देखते हैं लोग। नाक नहीं खोदा करो लोग, आगे बैठ के यहाँ। प्रस्ताव वगैरह पढ़ा दिए थे, हाँ? भारत छोड़ो आंदोलन में बताइए, महात्मा गांधी को मारने के लिए कौन सा आंदोलन चल, एक ऑपरेशन, ऑपरेशन रूबी का, वेवला योजना। रतिया सत्याग्रह का दूसरा नाम दिल्ली चलो। फिर 42 में आया क्रिप्स हुआ। क्रिप्स को हम लोग समर्थन दिए। क्रिप्स नौसेना विद्रोह 1946। आईएनएस तलवार, जहाज का नाम क्या था? तलवार। ये बता दिए। कैबिनेट में संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर। और संविधान सभा भी बनी और अंतरिम सरकार भी बनी कैबिनेट मिशन के आधार पर। दो ही चीज हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर, एक अंतरिम सरकार बना और एक संविधान सभा बना। संविधान सभा में कितने लोग थे? 389। अब ये पॉलिटी में पढ़ा दिए, 389 सदस्य थे संविधान सभा में। और अंतरिम सरकार बनी जिसकी अध्यक्ष वेवला था। समझ में आ गया कि नहीं? कौन था? वेवला था। और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। उद्योग मंत्री जान मथाई। उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कैबिनेट मिशन वगैरह बता दिए। अंतरिम सरकार का मतलब होता है टेम्पोररी गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार, जैसे बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार चल रही है। यूनिसवा जो है ना, वो मेन गवर्नमेंट नहीं है। क्या है? अंतरिम सरकार। कैसा है? अंतरिम सरकार। किसी को दिक्कत? नेपाल में भी क्या है? अंतरिम सरकार। जब संविधान बन जाता है तो ओरिजिनल पूरी सरकार चली जाती है, तब ये अंतरिम सरकार है। समझ में आ गया? कैबिनेट मिशन में क्या मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिया गया था? नहीं। उसके बाद जब दंगा फसाद कर दिया तब जाके हो गया। सांप्रदायिक दंगों के कारण क्या हो गया? देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया और हम लोग का इधर हो गया। हम लोग ने एक गौर करके देखिएगा ना, अजीब विडंबना आप भारत में देखिएगा। 1947 में हम हमारा टुकड़ा होता है, वीआईपी मॉडल में लिखा गया। हाँ? हाँ? ऐसे लिखा था देखो, 1947 में और 10 साल पहले 1937 में। ठीक है, वो अपने से पलट जाता है। ले, उनने ले जाके चल दिया। देखो 1947 में जब हमारे से टूटकर पाकिस्तान बनता है, ये क्यों बना? इसको गौर करके देखना। इसका कारण था, अंग्रेज डरते थे देश से। तो कोई भी किसी, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है ना, सब छोड़ो इनकी हिम्मत। आपके जिले के डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि जबरदस्ती आके आपके खेत में बंटवारा कर देगा, हाई 2 कट्ठा तार चाचा के हुई, 2-4 ढेला आदमी मार देगा उनको। आप है कौन सी?
आज की डेट में, जबकि इंसान की कोई वैल्यू नहीं। डीएम चाहे तो नाप देगा बढ़िया बढ़िया आदमी को। आजम खान को कहां ले गया देखे ना, उत्तर प्रदेश में मंत्री बनते थे तो पैक करके एकदम निपटा ही दिया उनको एकदम वहां पे। तो डीएम के पास बहुत पावर होता है। लेकिन आज के टाइम पे डीएम अगर आपके कह दे कि आपका 100 बीघा जमीन है, उसमें कहीं 1 बीघा काट के भाई आपके एगो पटदार का गोतिया का हो गया, आप छोड़ देंगे डीएम को? हाँ, नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज इतना बड़ा देश कैसे तोड़े सब, ये बात वो डरते थे, इतना डरते थे सब कि उनका कहना था कि 1857 की क्रांति हो जाएगी, काट डालेगा सभी सब। तो अंग्रेजों को हिम्मत नहीं थी भारत का विभाजन करने का, इसलिए उन्होंने इसको ट्रायल लिया कि हिंदुस्तानियों को देश के प्रति प्रेम है भी या नहीं, कि या केवल मोटिवेशन है। एक होता है बच्चों में देखिए मोटिवेशन, और एक होता है सच में घर पे पढ़ने वाले। तो पूरी ये इंडिया की खराबी है। इंडियंस के पास आइडियाज बहुत रहेगा, मोटिवेशन बहुत रहेगा, बट लीस्ट वर्किंग होते हैं हम पूरे लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक दो यहाँ पे, ज्यादातर लोग, हम ज्यादातर काम नहीं करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात कौन चेक करना चाहते थे? सब अंग्रेज। इसके लिए वो डरते थे कि कहीं 1857 की क्रांति ना हो जाए। इसलिए अंग्रेजों ने 1935 में कहा कि हम भारत से तोड़कर बर्मा को अलग कर देंगे, यानी म्यांमार को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। बट हिम्मत नहीं थी उनकी कि अलग कर सके। वो डर रहे थे कि भारतीय कुछ बोल पा रहे हैं कि नहीं, इनकी जमीन हम तोड़ रहे हैं जबकि हम इनके कोई नहीं है, जरा देखते हैं इनके अंदर हिम्मत है या नहीं है। तो ये सब केवल अभी अधिनियम बना दिया सब कि यह विचार किया जा रहा है, इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन तोड़ा नहीं सा। देखा सब कि भारतीयों को कोई ऐतराज नहीं है। कहा सब क्या देश है सभी सब, इसको कोई ऐतराज नहीं है, इसका एक देश तोड़ रहे हैं, हमने 35 में बोल दिया कि करेंगे। उनको लगा कहीं विरोध होगा, कहीं विरोध होगा। और उधर द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था अंग्रेजों के ऊपर। जर्मनी उधर आग बबूला हुआ था, मारना चालू कर दिया था, छिटपुट लड़ाइयां चालू हो गई थी। उस दौर में भी भारतीयों ने एजिटेशन नहीं दिखाया। 1946 बीता, 36 बीता और 37 में अलग कर दिया। 37 में अलग कर दिया, बर्मा भारत से अलग हो गया। और यही रिपोर्ट लगा दिया गया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका एक देश तोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं। ये रिपोर्ट है यहाँ पे। हम आज चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान टूटा इसलिए क्योंकि हमने म्यांमार पे कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला नहीं। आज की डेट में आप बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर ले, आपको पता है कि आप लौटेंगे तो दुश्मनी करेगा सब, तो आप क्या करेंगे? एक टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा करेंगे कि आपस में लड़े सब। और टुकड़ा किस आधार पर करेंगे? ऐसा करेंगे कि लड़ते रहे सब, जो भी आधार हो। यहाँ पे बीच शहर में फाड़ दे लाइन एकदम, जो घना आबादी रहे, जैसे मान के चलिए पटने में एकदम बीच में से अशोक राज में चीन पार देखिए, इनने वाला दूसरा देश, होने वाला दूसरा देश, तो उधर पटना यूनिवर्सिटी फेंका जाएगा, पीएमसीएच ने फेंका जाएगा, उधर सब नहीं समझ जाएगा। बीचों बीचे में से लाइन पार दे एकदम, यहाँ पे जा हमेशा बवाल होते रहेगा। नहीं समझ गया? हमने कुछ नहीं बोला यहाँ पर। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का हम विभाजन करें, 2-4 जिला साइड करें, कोई नहीं बोलेगा। अगला तोड़ेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अगला बोलेंगे, नहीं बोलेगा। यहाँ पे 1893 अफगानिस्तान तोड़ा, कुछ नहीं बोले। 1937 म्यांमार तोड़ा, कुछ नहीं बोले। इवन हम पाकिस्तान के लिए भी इसलिए बोलते हैं कि धर्म की लड़ाई है। आज भी अगर गौर रियलिटी देखिएगा ना यहाँ पर, और पाकिस्तान भी इसीलिए लड़ता है कि धर्म की लड़ाई है। वो कहता है कि दुका गजवाई हिंद करेंगे, ही करेंगे, यहाँ पे भारत में आके मिलेंगे, कहता है कि भारत को हम मिला लेंगे। तो भाई तुम अगर भारत को मिला भी लोगे ना, तो तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी, तुम भी इंडिया के नाम से जाने लोगोगे। चाकू गिरे तरबूजा पे, चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को है। सोच रहा तुम मिलाओ या आके मिल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। लेकिन उन गधों को कौन समझा? वो भी धर्म के नशे में है, ये भी धर्म के नशे में, समझ गया? और धर्म का नशा सबसे आसान से किसको होगा? जो गरीब है। गरीब इंसान इस समय बहुत पीसता है। तो हम लोग यहाँ गरीबी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और जिस राज्य में हम लोग हैं, इस राज्य का क्या ही पूछना है। यहाँ पर 70% की आबादी इतनी भयानक गरीबी के हिसाब से है कि वो आज चाहे तो एक साइकिल नहीं खरीद सकते। 70% पॉपुलेशन को आप कहिएगा कि साइकिल खरीदो, तो 1 महीना प्लानिंग करना पड़ेगा। ये रियलिटी है। इस राज्य की 80% आबादी अगर त्योहार ना हो, शादी ब्याह ना हो, तो नए कपड़े नहीं खरीदती है। समझा? नया कपड़ा नहीं खरीदा जाता है। ये वहां पे तो वैसे देश को तोड़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अंतरिम सरकार के बाद दंगे फसाद करा के किसने तोड़ दिया? जिन्ना ने। मेनली कौन था? जिन्ना ने। और जिन्ना तोड़ दिया वहां पर। जिन्ना को ये लग रहा था कि देखो, जिन्ना और हरि सिंह, दो लोग के अंदर एक ये चीज का वो था ना कि हम सुपीरियर रहे। हम क्या रहे? सुपीरियर, हेड ऑफ द स्टेट रहे। जिन्ना को लग गया था कि इंडिया में रह के तो हम हेड ऑफ द स्टेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं। देखा कि गांधी को तो कोई पद नहीं मिला है, गांधी जी को तो पद नहीं मिला कोई। अंबेडकर साहब ने तो अंतरिम सरकार में कोई पद ही नहीं ले लिया, लिए नहीं। अच्छा, लड़ाई इस बात की है कि अंबेडकर साहब को, मतलब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि सरदार पटेल को? हमरा से कोई पूछता तो हम कहते हैं अंबेडकर साहब को। नहीं समझ में गया? बगा जाता है तरीका, तो लड़ाई खत्म कर दिया। अंबेडकर साहब में क्या कमी थी? वो वह व्यक्ति था जिसको प्रधानमंत्री ने अलग क्षेत्र दिया था और ठुकराया था। किसी को भीख मांगने नहीं गए थे अंबेडकर साहब। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग से क्षेत्र दिया था। आप पढ़े इस चीज को? और अगले साल 24 सितंबर 1932 को पूना के यरबदा जेल में खुद जाने वाला व्यक्ति कौन? अंबेडकर साहब। जेल में तो गांधी जी थे, खुद झुक के जाने वाले कौन? अंबेडकर। और अपना दिया हुआ क्षेत्र लौटाने वाले कौन? अंबेडकर। बदले में क्या मांगा? आरक्षण। आज वो भी चुभता है, अरे दादा हो दादा,
आज चुभता है कि अम्बेडकर, अरे सोचो इंसान क्या छोड़ा है, अपना देश छोड़ा है, नहीं तो क्या कर लिए हम लोग। म्यांमार अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, वो अपना ले लेते, दे दिया गया था, ले नहीं लेते, दे दिया गया था। ये नहीं पढ़ा है तब लगता है। उसके बाद सोचिए उस इंसान ने क्या छोड़ा है, कल्पना कीजिए अगर वो दे दिए रहते सब। अब तैयारी सब चल रही थी क्योंकि विभाजन में पास आ गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में मंडराने लगा था, इसलिए तैयारी पहले से चल रही थी कि इसी आनंद फानंद में देखिए बर्मा को अलग किया गया था। और अम्बेडकर साहब अगर मान गए रहते थर्ड राउंड टेबल समिट, तो 1935 के अधिनियम में दो देश टूटता, एक बर्मा तोड़ते बौद्ध के आधार पर, एक भारत में एक और टुकड़ा होता दलित के आधार पर। 1935 के अधिनियम में, ये 1935 के अधिनियम की तैयारी थी, और तब उस इंसान ने छोड़ दिया ये पद। और अगर लेते तो आजाद देश का वो पहला प्रधानमंत्री होता वो इंसान। उसके बावजूद उस इंसान ने इतना सेक्रीफाई किया, और यह देश उसको दलितों का नेता कह के बुलाता है। दुर्भाग्य है। सोचिए उस इंसान ने एक देश का टुकड़ा होने से बचाया। किसी की क्षमता थी? अच्छा, अंबेडकर साहब के घरे कोई गया था मनाने? खुद आए थे आरक्षण के लिए। उसके बाद लगता है कि आरक्षणों खराब थे भाई साहब, ओकरा के जियो मत दो। तब बहुत अजीब टाइप का आप देखेंगे ना, तो हुआ कि जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगी ना, आप उनको समझाइए नहीं पाएंगे। अब ट्रेन के जनरल डिब्बा में क्या समझा पाएंगे? तो मैं खाली मारा मारी है सीट का, बाहर में जाओ जरूरत नहीं है, सीट है, ट्रेन रुकल, खाली बोतल लेके दो, पानी भरो बस। ट्रेन के जनरल डिब्बा में यही एक दो भवाले है यहाँ पे, नहीं समझा गया। और सब देखिएगा, कोनो भुजिया सब्जी लेके चढ़ल रहेगा उसमें, कोनो लिट्टी पछान के चढ़ रहे हैं, कोनो चना फैला के चढ़ रहे हैं, और जितना ये सब चीज बिके, उसकी मेंटेलिटी अलग है। अब आप चले जाएंगे थोड़ा सा अपर क्लास में, तो उसकी मेंटेलिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यहाँ पे वहां क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपको मिलेगी, उसको आपके भाषणबाजी से मतलब नहीं है। नहीं समझ में गया? चना अपने घर से फैला के ले जाएगा, अब बेचने वाले से मिर्चा मांग लेगा। वो बेचारा और झनक जाएगा, यार एक तो तुम खरीदा नहीं कुछ, उस पे तो मार दिया, हम ही से मिर्चा मांग दिया, यहाँ पे नींबू मांग दिया। अरे गधो, कम से कम इसे तुम लोग तो नहीं मांगा करो। हाँ, दे देता है अलग बात है, बट समझिएगा समाज कैसे चलता है। समाज में अमीर का रहना जरूरी है, क्योंकि ये खर्च करेगा। समाज में अमीर क्या होगा, खर्च करेगा। ये रहेगा तो दुकानें चलेगी, ये जाएगा तो समोसा खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, नया कपड़ा खरीदेगा, गाड़ी घोड़ा खरीदेगा, अपने घर काम करने के लिए किसी पोछा मारने वाले को रखेगा, ड्राइवर को रखेगा, माली को रखेगा। ये चीज बड़ा खर्चीला होगा। तो बाकी जो लोग हैं वो दुकानें खोलेंगे उस चीज की, कोई कपड़े की दुकान खोल के रखे, कोई यहाँ पे चले। जहां खर्चीले लोग नहीं रहेंगे वो जगह नहीं चल सकता है। गांव के लोग खर्चीले नहीं होते हैं, इसलिए गांव में चौराहा पे एक दो दुकान रहेगा, चौराहा पे एक होटल रहेगा, पहले खुलेगा, ओकर पटदार अलग होकर ठीक ओकर बगल में एक और खोले रहेगा। लेकिन होटल पहले एक के रहेगा, आप नहीं जान जाएगा। बिजली का पोल गिरा के पिस्टूल बने रहेगा भाई। ये फिक्स हो गया, इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी इसी पे चल रही होती है। वहां खर्चीला लोग नहीं है, वहां पे नहीं समझा गया, तो कम होते हैं लोग, थोड़ा सा कम खर्चीले। अब मिठाई में 3-4 वेरायटी रहेगा, वही 3-4 को वेरायटी है जो। अब भी मिठाई में गौर करके देखना, गांव के चौराहे पे वही मिठाई रहेगा जो 1 महीना तक खराब ना हो। बर्फी, लड्डू, सफेद का रसगुल्ला, सेव, बुनिया, स्पॉन्ज, हो गया काम खत्म। सुबह शाम चना घुगनी छान देगा, चाय लेते रहेगा, लो। शाम के 4 बजे से पकौड़ी छने दो, फिक्स हो गया, होते में खुश। तो होता क्या है ना कि बैलेंस हो रहना चाहिए। हम लोग क्या हो गया था ना, बैलेंस नहीं हो गए थे, इस वजह से सांप्रदायिक हिंसे, दंगा बहुत क्या हो गया था, ज्यादा फैल गया। इसका फायदा किसने उठाया? जिन्ना ने उठाया। माउंट बेटन योजना गया, अब बेटन क्या किया, विभाजन करके लेके चलाया। प्रस्ताव का पास किया था 18 जून, प्रस्तुत हुआ था, पास हो गया, विभाजन हो गया। हाँ, 14 अगस्त अंतरिम सरकार में ये गया था, लिया कतवा कहाँ पे, पाकिस्तान, जाके वहां क्या बन गया, पीएम बन गया। चलिए अब देखते हैं भारतीय प्रेस। भारतीय प्रेस कुछ याद करने के लिए दिया था हम आप लोगों को, आगे बढ़े। सर आप गांव में रहे हैं क्या? मगरमच्छ से पूछ रहा है, तैरना जानते हैं क्या? बताइए इसको। हम शहर में रहते जरूर हैं, लेकिन हैं हम कहाँ के, गांव। तुम लोग जिस गांव के होंगे उससे हम खाटी गांव के एकदम, नहीं समझा क्या? हम लोग आज भी लोग भोर नहीं बोलते, बिहान बोलते। नहीं समझा क्या? चलो अब देखते हैं भारतीय प्रेस का भी विकास। भारत में प्रेस सबसे पहले किसने चालू किया? पुर्तगालियों ने। सबसे पहले किसने चालू किया? पुर्तगालियों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना प्रिंटिंग प्रेस लाया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। लेकिन पहला भारत का अखबार कौन सा? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट किसने चालू किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत का पहला अखबार द बंगाल गजट को क्या किया था? प्रस्तुत किया था।
क्या किया था, प्रकाशित किया था। 1980 में ही प्रकाशित इंडिया गजट दूसरी पत्रिका थी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसर मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। सेंसर मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। जैसे अभी देखना ना, फिल्मों पर, हिंदी फिल्मों पर एक बोर्ड बैठता है जिसका नाम है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में कुछ लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं। कोई सामाजिक विज्ञान का जानकार होता है, कोई धार्मिक विषयों के जानकार होता है, महिला होगी उस बोर्ड में, कुछ पुरुष होंगे, हर धर्म के कुछ लोग होंगे, पूरी उसको सामाजिक, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, कोई शहरी क्षेत्र का होगा, कोई पहाड़ी क्षेत्र का होगा, कोई साउथ इंडिया का होगा, मतलब उसको बड़ा वर्सेटाइल उस बोर्ड को बनाया जाता है। फिर वो बोर्ड के लोग बैठ के अकेले में फिल्म देखते हैं, उस समय उनके लिए पर्दे पे चलाया जाता है। अब जब वो फिल्म देखेंगे, वो डायरी कलम लेके रखते हैं, रुको 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 रुको, इसी रुको, हाँ हाँ, 2 घंटा 3 मिनट पर यहाँ पे ये वाला सीन कट कर देना है, वो सब लिखते हैं यहाँ पे। जब पूरा सीन हो जाता है तब जाके वो सर्टिफिकेट देते हैं, समझा क्या। इसलिए फिल्म में देखिएगा ना, फिल्म स्टार्ट होने से पहले वो सर्टिफिकेट आता है, वो साइन उन महर लगता है सेंसर बोर्ड का, तब फिल्म को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज में नहीं रिलीज कर सकते। तो ये हो गया सेंसर। तो अंग्रेजों ने ये सेंसर बोर्ड बैठाया था अखबार के लिए, कि अखबार पे क्या छपेगा इससे पहले तुम हमारे पास ले आओ। जैसे अभी आप लोग का क्वेश्चन पेपर छपने से पहले एक बार स्क्रूटनी के लिए जाता है कि ये लेवल ठीक है या नहीं है, वैसे वो सेंसर बोर्ड के लिए स्थापना कर दिया था। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है, भोजपुरी में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। कोनो गांव में कोनो महिला को उठा लो, हीरोइन बना दो, धमर धमर नाच देगी, वो चल जाएगी। यहाँ पे नहीं समझ आ गया यहाँ पर, बस। और फिल्म, हिंदी फिल्मों में जो हीरोइनें नाचती हैं, या साउथ इंडिया में जो हीरोइनें नाच रही होती हैं, उनके नाचने में कला होता है, समझ में गया, कैमरा फिक्स रहेगा। अब भोजपुरी में ना कम नाचेगी, कैमरे लेके कैमरे आगे पीछे कर ले रहेगा, नहीं समझ गया। अरे भाई कैमरा रहे थे जा, नाचे करो, कैमरा ऐसे 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 भाग यहाँ से। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, नहीं समझ गया। भोजपुरी का एकदम फेमस है। अच्छा, भोजपुरी गाना ना 1.5 मिनट बाद चालू होता है, पहले तो म्यूजिक के पीट देगा, झमा झमा धान धान ऊ चू चा चू, वो पूरा मार देगा पहले म्यूजिक, नहीं समझ गया। 2-4 गाँव नचवा लाएगा, उसके बाद गाएगा भाभी तार हाथ के सब जीती तो हो गई लोग। कुछ भी गा देता है ना, उसे पता है कि सुनने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, वो यही सब सुनेगा। तार हाथ के सब्जी में तीत हो गई, तीता हो गई तार सब्जी, जाओ गा दिया, हो गया, यही सब लगाएगा। तो सेंसरशिप सबसे पहले किसने लाया था, वेलेजली। सेंसरशिप लाने वाला वेलेजली, सबसे पहले कौन लाया था, वेलेजली। बाद में इसे खत्म किया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। मेटकाफ आया, सेंसरशिप को क्या कर दिया, खत्म कर। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहली समाचार पत्रिका बंगाल गजट थी, जिसका प्रकाशन किसने किया था, गंगा भट्टाचार्य। जबकि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार कौन था, उदन मार्तंड, जिसका प्रकाशन किसने किया था, जुगल किशोर। इतना भी नहीं देखना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहेंगे, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे गया, राजा राम मोहन राय। पहले तो उसने किया था जेम्स अगस्टस हिकी, तो विदेशी था। तो किसी भारतीय ने, जो भारतीय प्रेस का निर्माता जो भारतीय था, जो राजा राम मोहन। भारतीय में कौन रहेगा, राजा राम मोहन। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसने लिखा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुफ्तार लिखा, सब अलग अलग लोगों ने लिखा। अब इसका तो आगे जाके एक लिस्ट ही है, तो यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम लिस्ट में आपको टिक लगा दिए थे। यहाँ बस याद क्या रखना है कि आपको सेंसरशिप किसे लाया था, वेलेजली। और पहली अखबार कौन थी, द बंगाल गजट, बंगाल गजट, बंगाल गजट। आगे बढ़ जाए, ये सारी चीजें हम आप लोगों को लिखे हैं यहाँ पे। लाइसेंस रेगुलेटर नियम, यहाँ पे ये भी क्या हो गया था, लाइसेंस प्रणाली ला दिया था कि अखबार लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस स्थापना करना है, तो प्रेस स्थापना से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर इस अधिनियम के तहत 1823 में मिरातुल अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया। बताइए, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था, फारसी भाषा में था। किस भाषा में था, फारसी। राजा राम मोहन राय पटना मदरसा में पढ़े हैं। राजा राम मोहन राय की पढ़ाई पटना के किसमें हुई थी, मदरसा में हुई थी। समझ में गया कि नहीं गया। अच्छा, राजा राम मोहन राय बंगाली भाषा भी जानते थे, किसी को दिक्कत, फारसी भी जाते थे, किसी को दिक्कत। अच्छा, स्कूल में कलकत्ता में भी पढ़ाई की, तो की पटना में भी पढ़ाई की, यहाँ पर किसी को दिक्कत। तो उस समय पटना की पढ़ाई का लेवल ये था। और आज का लेवल देखो, किसी बिहारी को पूछेगा कि राजा राम मोहन राय पटना में पढ़ा, यहाँ पढ़े थे, हो इतना बड़ा आदमी यहाँ पढ़ा था, नहीं समझ में गया। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का अग्रदूत, राजा राम। अच्छा, मुसलमान को कहेगा तो मदरसा में पढ़ते, और हम लोग इतना भी तेज थे क्या कभी थे, एक टाइम था, अभी नहीं है। नहीं समझ गया। अभी मुसलमान ही जब ज्यादा पढ़ लिख लिया, वो मदरसा में जल्दी भेजने से क्या कतरा रहा है। लेकिन उस समय का स्टैंडर्ड देखो, मदरसा का स्टूडेंट राजा राम मोहन राय, और वही मदरसा से पढ़ के क्या लिखा था, मिरातुल अखबार। और मिरातुल अखबार राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित है कि उसे क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा गया, प्रतिबंध। अभी उतना पढ़ाई का लेवल कहीं भी गिर गया, सरकारी स्कूल से लेकर कहीं पे भी। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, वर्नाक्यूलर एक्ट, सबसे खतरनाक एक्ट होता है, इसका डेट याद रखना, 1878। वर्नाक्यूलर एक्ट का टाइम 1878।
कौन लाया था? लीटन। कौन लाया था? लीटन। कौन लाया था? लीटन। इसने कहा था कि भारतीय भाषा में आपको अखबार नहीं छापना। अगर आप भारतीय भाषा में छापेंगे, भारतीय भाषा में छापिएगा, तो आपको पहले हमको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। आपको हमें क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। तो बताइए वर्नाकुलर एक किस भाषा पे लगता था? भारतीय भाषा। किस भाषा पे लगता था? भारतीय भाषा। और अंग्रेज अगर आपको प्रतिबंधित पाए तो आपकी पत्रिका को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को अंग्रेजों ने वर्नाकुलर एक्ट के तहत बंद कर दिया। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार को लाइसेंस एक्ट के तहत रद्द कर दिया। वेलेजली ने क्या लाया था? सेंसरशिप। वेलेजली ने लाइसेंस एक्ट के तहत समाप्त होने वाला मिरातुल अखबार, वर्नाकुलर एक्ट के तहत समाप्त होने वाला, हाँ, वर्नाकुलर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश, हाँ सोम प्रकाश। ऐसे ही एक पत्रिका आती थी अमृत बाजार पत्रिका, जिसने अपने को बंगाली भाषा से किस भाषा में कर दिया? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में कर दिया। अंग्रेजों का कहना था जो छापना अंग्रेजी में छापो। एक्चुअल जो अंग्रेजी में छापता, उस समय की 2% आबादी अंग्रेजी पढ़ पाती थी, तो उसको बुझेबे नहीं करता। और जो अंग्रेज थे वो एलीट क्लास थे। एलीट क्लास बैक सपोर्ट कर सकता है, आगे आके कभी नहीं लड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी में देखना ना, कोई भी बड़ा प्रोग्राम में जो एलीट क्लास होगा धन से समझ कर सकता है। जैसे कोई मान के चलो तुम्ही को आंकड़ा उखड़ा निकालना है, तो चंदा तो दे देगा, एलीट क्लास दे देगा। डीजे का परमिशन दिलाना है, डीएम ऑफिस से दिला देगा। एक दो को सिक्योरिटी व्यवस्था दिला देगा, तंबू समियाना करा देगा, लेकिन बाकी व्यवस्था नीचे करना पड़ेगा। नहीं समझे? प्रसादी बांटने वो नहीं ना आएगा। हाँ हाँ, आओ बैठ जाएगा आगे आगे। हाँ डायरेक्टर बना रहेगा, फिर आगे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा यहाँ पे, तुम लोग को खटना पड़ेगा। खटना पड़ेगा, हाँ आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये अंग्रेजी भाषा पे क्या ये लगता था? नहीं। इसलिए एक अखबार आती थी पाइनियर। अखबार का नाम क्या था? पाइनियर। पाइनियर अखबार। पाइनियर ने इस एक्ट का क्या किया? स्वागत किया। पाइनियर ने क्या किया? स्वागत किया। क्यों? अभी आती है पाइनियर पेपर, पहले से अखबार अंग्रेजी में आता था, तो स्वागत करेगा। नहीं समझा गया? जैसे सरकार आज नियम पारित कर दे, काला आदमी को टैक्स नहीं देना है, तो हम तो स्वागत कर देंगे। नहीं समझा गया? हमको क्या दिक्कत है? गोरकन को ढेर दिक्कत होगा। नहीं होगा? सरकार अगर नियम लगा दे काला आदमी को टैक्स नहीं देना, तो स्वागत करेंगे सबसे पहले हम। तो जो किसी नियम से प्रभावित ही नहीं होता है, ऑब्वियस बात है उसका क्या करेगा? स्वागत करेगा। या तो आप प्रभावित ना हो, या तो आपको फायदा पहुंचाए। नहीं समझ में गया? अब जैसे गवर्नमेंट ने इस बार अजीब काम किया, हम लोग ना हंस पा रहे थे ना मुस्कुरा पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि किताबों पे टैक्स कम कर देंगे, लेकिन उसको छापने वाले पेपर पे टैक्स बढ़ा देंगे। ये तो बुझाइए नहीं रहे, कौन कर रहा है भाई? आप रोटी पे टैक्स नहीं लगेगा, आटा पे लगेगा। रोटी पे टैक्स नहीं, किस पे लगेगा? आटा। अच्छा टाइप का हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार ने ना सोशल मीडिया पे अपने 2-4 को जोम्बी भेज रखा है। जोम्बी क्या करता है? चुपचाप बैठ जाएगा, कैमरा ऑन करके, देखिए ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ये गलत है। नहीं समझ में आ गया? 2-4 को जोम्बी आज से अगस्त में जब हम बोले थे ना इस पे कि गूगल अगर चाह दे, हम क्लास में ऐसे समझा रहे थे, आप लोग को समझाते समझाते, तो क्या क्लिप को न्यूज वाला काट लिया और कह रहा देखिए खान सर कह रहे हैं कि गूगल चाह दे तो सरकार को घुटने पे ला दे। क्या सरकार इतने कमजोर? अरे यार तुम सरकार सरकार काहे करते रहता है? देश से पूछो, क्या अगर मजबूत हो या कमजोर, हम क्यों उस पर डिपेंडेंट रहेंगे? 2-4 को जोम्बी था सब, वो कह रहा है सब खान सर को कुछ बुझाता है। हम कह रहे तोनी के रेंज के तो हम पहले बाहर हैं, यहाँ पे भाग ऐसा नहीं, यहाँ पे तोनी को कौन पूछता है यहाँ पे। और इत्तेफाक देखो 3 महीना बाद इंडिगो रोवा दिया, 3 महीने बाद इंडिगो रोवा दिया। वो जितना जोम्बिया बोला था सब ना उतनी को मेल किए थे। का बाबू? पहला यही लेकिन का बाबू लड़ गया भाई। हमें जब तक देश से प्रेम है हम आवाज उठाएंगे, जिस दिन आवाज उठाना बंद किए समझ जाना कि सरकार से अब प्रेम हो गया है। नहीं समझ आ गया? किसको मतलब बिना मतलब का नजर में आने का जरूरत रहता है? वो भी खास करके आदमी इतना चीज चलाता है, अबे वो डीएम को बोल देंगे कोनो ऊपर टीचर धारा लगा के पैक कर देगा। नहीं तो पावर बहुत होता है ना, उसको क्या जाता है, उसको प्रमोशन मिल जाएगा। नहीं समझ आ गया? कौन सी? ऐसा नहीं होता है बाबू। कि तो बड़ा अधिकारी रहे लोग कहीं भी मान के चले, जो सीनियर है लोग उन लोग को तो नहीं कर सकते, जूनियर में तो आप ही लोग जाते हैं ना, सब बता देगा साहब वही वाला फाइल में गड़बड़ किया है, फिर हम लेके हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे। नहीं समझ आ गया? तुम लोग बताओ, तुम ही किसी ऑफिस में रहो, कोई हमको बिना मतलब टॉर्चर करे, तुम नहीं बताएगा? शिक्षक विद्यार्थी हमेशा विद्यार्थी अपना कर्ज उतार देता है। नहीं समझ आ गया? तो ऐसा थोड़ा है कि हम नहीं, तो फिर तो हम नाप देंगे। हाँ सर कौन सी है? नहीं काहे नहीं होगा? तुम थोड़े बताओगे कि तुम क्यों हो। एक बात कह रहे हैं हम यहाँ पे, अब एक छोटा सा मैटर था कि नहीं था कि गूगल अगर चाह दे तो घुट्टा पे ला देगा, जबकि वो बहुत गलत नहीं है। आप गहराई से सोच के देखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं एक छोटी मामूली कंपनी इंडिगो, गूगल के आगे बच्चा आई,
गूगल के आगे ये चीटी बराबर है इंडिगो, ला दिया था घुटना पे, त्राही त्राही हो गया था। हमारे शादी में, भाई की शादी थी उस समय तक, रिसेप्शन था, कम से कम 50-60 से ज्यादा लोग। पहले कोई नहीं आ पाता था तो ये बोलता था कि सर हम नहीं आ पाए इस कारण के बस। इस बार किसी ने ये नहीं बोला हम नहीं आ पाए, चुपचाप टिकट उठा के भेज दिए, कर देखिए टिकट था, ये पता नहीं काहे कैंसिल कर दिया, ये टिकट था कैंसिल कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत हो गया। अभी हमारे एक बहुत करीबी डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है हार्ट के, यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत, उनकी सिस्टर की शादी थी, बहुत बड़े डॉक्टर है वो भी, हार्ट के डॉक्टर, और इतना पवित्र जगह से विवाह कर रहे थे ना, अयोध्या से। तो हमारा बड़ा दिली इच्छा थी कि एक विवाह भी है, भाई मित्र है हमारे, तो सब लोग मित्र के विवाह शादी में जाता है। और आप अमूमन आप देखेंगे आपके कोई मित्र है तो उसकी बहन की शादी में आप लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे लोग। ये भारत में कोई भी अमीर गरीब शहर गांव हर जगह में ये होता है, हर जगह। तो लगता है कि नहीं बहन की शादी है तो ये हमारी बहन है, हम शादी भी था यहाँ पे, उस पे से अयोध्या में, और बढ़िया, क्या ही पूछना है भाई, हम कहेंगे इसी बहाने देख लेंगे, बड़ा विकास कार्य हो रहा है। अब अरे राम जी का अपना नगरी है, हम तो फ्लाइट एकदम बढ़िया है कि हमारा फ्लाइट है कैंसिल मार दिया। अच्छा हमारी भी आदत क्या है कि बिजी रहता है आदमी, तो हम एक दिन पहले तो नहीं जा सकते, तो शाम को अटेंड करना था ना, हम दोपहर की फ्लाइट लिए थे, दोपहर की फ्लाइट लेंगे शाम तक पहुंच जाएंगे, और उस शाम में बताया कि कैंसिल हो गया। हम क्या आप कौन सी करे भाई, तू एक दिन पहले बता देता तो आदमी वैकल्पिक भी ले लेता है। आप खैर राम जी का अलग हिसाब किताब है, जब चाहेंगे तब जाइएगा, ना तो खूब फ्लाइट हो चाहे गाड़ी पंचर हो जाए तो वही अभी नहीं, अभी अभी नहीं बुला सकते। तो कंपनी जो होते हैं सब ना बहुत पावरफुल होते हैं। किस चीज का? इंडिगो का पायलट की कमी हो गई थी, नियम अचानक ला दिया गया था। हाँ आगे नहीं बाबू, हाँ चर्चा पर देखो, सबसे खराब हमको क्या लगता है, गवर्नमेंट इंडिगो पे नियम बनाने से पहले अपना एयर इंडिया बेच दी। ये तो वही हाल हो गया कि किराना की दुकान वाला बताएगा कि कोचिंग कैसे चलना चाहिए, भाई तो तुम अपन खोल ले, नहीं समझ आ गया? तो सरकार से अपन एयर इंडिया चला नहीं, एयर इंडिया को डुबाया, इसे की बेचना पड़ा। अब पंचायती होगा इंडिगो पे। हम ही नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट जो नियम बनाई वो गलत है, बट ये कह रहे हैं यार कि चलनी कहे सूप में कि पानी नहीं ठहरता है सूप में पानी रखिएगा ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डगर जाएगा। तो ये बात चलनी बोलेगा जो ना, तुम्हें खुदे 100 को छेद। सरकार बोलेगी अभी बात कि इंडिगो ठीक नहीं चला रहा, तो एयर इंडिया क्या हुआ, बना बनाया जहाज उठा के बेच दिया यहाँ पर। तो आगे बढ़े, तो लिटना ले कौन राइट लाया था, वर्नाकुलर, किस भाषा में लागू होता था, भारतीय। सोम प्रकाश को बंद कर दिया गया। अमृत बाजार बंगाली से किसमें चली गई, अंग्रेजी में। पाइनियर ने क्या किया, स्वागत किया। पाइनियर ने क्या किया, स्वागत किया। ईश्वर चंद विद्यासागर की पत्रिका का नाम क्या था, सोम प्रकाश, क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल ने घोष द्वारा अपनी पत्रिका अमृत बाजार को बंगाली से किसमें कन्वर्ट कर दिया, अंग्रेजी, बंगाली से किसमें कन्वर्ट किया। पाइनियर ने क्या किया था, स्वागत, क्योंकि पाइनियर किसमें आ रहा था, अंग्रेजी में। रिपन आया, उसने कहा गलत कानून है, ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। तो रिपन बहुत अच्छा आदमी था, लिटना खचरा था, लिटना खचरा था। और चार्ल्स मेटकाफ आया तो इसने सेंसरशिप को ही खत्म कर दिया। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता क्या कि प्रेस पे कोई सेंसरशिप नहीं है, सेंसरशिप नहीं है। जैसे आज ही देखिए यूट्यूब पे कोई सेंसरशिप नहीं है, उठा के कुछ डाल दीजिए, नहीं समझा। भोजपुरी वाला फिल्म कहाँ रिलीज करता है, यूट्यूब पे आएगा कुछ क्या कर देगा, गा देगा। उनकी भी गलती नहीं, उन्हें पता है कि उनको देखने वाले किस कैटेगरी के लोग हैं, नहीं समझा क्या। अब आप ढाबा पे जाके पिज्जा तो नहीं बेच सकते भाई, जिसको पिज्जा खाना होगा वो तो ढाबा पे जाके, लाइन होटल पे तो पिज्जा नहीं खाएगा। लाइन होटल समझते हो ना, सड़क के किनारे जो हो जाता है। हाँ आगे बढ़ जाए, चलो बताओ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। हाँ मेटकॉम, वर्नाकुलर लाने वाला, लीटर हटाने वाला, लाने वाला हटाने वाला, रिपन, समझ में क्या, मुक्तिदाता। हाँ मेटकॉम, पहला भारतीय प्रेस, पहला अखबार, बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक। किस विदेशी कंपनी ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया, हाँ पुर्तगालियों ने लाया। किसने लाया, पुर्तगाली ने लाया। उसके बाद से तो हम लोग धीरे धीरे इसी सब में लगिए गए, लड़ाई झगड़ा उसमें लग गए सब। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनी प्रॉब्लम। लड़ाई झगड़ा हम लोग ने लगभग आप देखेंगे तो सन हर्षवर्धन के मरने के बाद, पूरा इतिहास देखेंगे, हर्षवर्धन के मरने के बाद हम लोग ने कुछ नहीं किया, खाली मारधार किया। हर्षवर्धन मारा, उधर मोहम्मद बिन कासिम चलाया, फिर लगातार अटैक होने लगा, 17 बार आया, गौरी मारा, फिर गजनबी मारा, फिर गौरिया के दमदा यहीं रह गया। तब का आखिर घोड़ा का चाहिए दिया उसको, लेकिन तो बस गया, लेकिन दमदा यही रह गया और हम लोग हो गया। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारा जो मेडिकल साइंस था, हमारी जो फिलॉसफी थी, वो वहीं रुक गई, अपडेट नहीं हो पाया। और अगर ये हमले नहीं होते ना तो हमारा वो मेडिकल साइंस आयुर्वेद आज अपडेट हो गया रहता, सब अपडेट होता। आज भी वो रेलेवेंट है लेकिन उसी फेज में है अभी,
अभी उसी फेज में, तो क्या अपडेट नहीं हो पाए। इधर हम लोग पे तो इतना ना सेंसरशिप थे, वर्नाकुलर एक तो ये वो दुनिया भर का इतना लाद दिया कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, उधर ही क्या हो गए, रुक गए। इतने लंबे समय तक किसी को रोक दीजिएगा तो सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक उसी तरह से इकोसिस्टम हो जाता है। समाचार पत्र में कर्जन ने लोकप्रिय नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या लाया था, न्यूज़पेपर एक्ट लाया था। कर्जन ने कौन सा एक्ट लाया था, न्यूज़पेपर एक्ट। न्यूज़पेपर एक्ट कौन लाया था, कर्जन। न्यूज़पेपर एक्ट कर्जन, ये नहीं पूछता है कभी भी, वरना कूलर एक्ट का डेट पूछता है, ये हम आपको याद करने को बोले थे। बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकिम, बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिकिम। आगे बढ़े, संवाद कौमुदी राजा राम, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन, दर्पण दर्पण दर्पण, राष्ट्र गुप्तार, सब देख देख पढ़ रहा है सब। चलिए हो गया मुझे। केसरी, मराठा, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, हरीश चंद्र मुखर्जी, राष्ट्र गुप्तार, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कॉमनवेल्थ, हमदर्द, हमदर्द, मोहम्मद अली, अल हिलाल, अल हिलाल, कामरेड, कामरेड मोहम्मद अली, द लीडर, द लीडर, द लीडर, बहुकन को याद नहीं है। शिक्षा का विकास, कौन सा विकास देखते हैं, शिक्षा का विकास। आगे बढ़े, सबसे पहले 1800 आप पॉलिटी में पढ़ाए, 1813 के अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख खर्च हुए, शिक्षा पर 1 लाख 1813। उसके बाद है विलियम बेंटी, सती प्रथा खत्म करने वाला विलियम बेंटी। इसकी किसके आयोग में अध्यक्षता है, मैकाल। हाँ, मैकाल की अध्यक्षता में क्या किया, शिक्षा गठित किया। और मैकाल ने क्या बोल दिया कि शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा, अंग्रेजी। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया, अंग्रेजी घोषित कर दिया। और आज भी तो देखिए इंडिया में अंग्रेजी का क्या है, बोलबाला है। अंग्रेजी का क्या है, बोलबाला। आगे बढ़े, मैकाले के अनुशंसा के आधार पर शिक्षा के माध्यम को क्या बना दिया, अंग्रेजी बनाया गया। उसके बाद इन्होंने ना ये सबसे खराब जो सिस्टम किया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगा दिया कि जो अमीर लोग थे, जो बड़े जात के लोग थे, उनको शिक्षा दे दीजिए, उनसे रिश्ते रिश्ते धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, क्योंकि उस समय क्या थे ना, गरीबी एकदम भयानक थी, इतना ज्यादा था कि स्कूल में नहीं आ सकते थे। तो वही हो गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो गया। आज भी देखिएगा तो बड़े स्कूल, बड़े हॉस्पिटल में आज भी यही चीज चलता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन आज भी है, नहीं है। हाँ, हर जगह यही है, बढ़िया स्कूल बड़े लोगों का है, सब उसमें है यहाँ पे। समझ में क्या। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मैकाले का ये सबसे खराब सिस्टम था। बढ़िया आज भी स्कूल जो देखिएगा ना, पटना में अगर देखेंगे, मंथली फीस 4-5 हजार है, मंथली फीस। तुम लोग 5 हजार में पूरा साल भर पढ़ के चल जाता है, नहीं समझ आ गया। हाँ, उतना यहाँ पे देखते हैं स्कूल में, स्कूल हाँ इंटरव्यू लेता है, गार्जियन का इंटरव्यू एटलीस्ट लीजिए ना लीजिए, पास पास फेल भले मत कीजिए, लेकिन इंटरव्यू लेना चाहिए। अमूमन गार्जियन ना छोड़ देते हैं बच्चों को, उनको लगता है कि ट्यूशन पढ़ा देंगे, स्कूल में डाल देंगे तो हो गया। यहाँ पर नहीं समझ आ गया। गार्जियन बहुत बार इंटरेस्ट नहीं लेते। कहीं तो दिल्ली उल्ली में ऐसे स्कूल है जहाँ पर गार्जियन का ग्रेजुएट होना जरूरी है। हाँ, गार्जियन का पहले एक नॉर्मल वाइवा टाइप का, कितना पढ़े लिखे है कितना नहीं। ई ना कि ऐसा गार्जियन मिल जाए स्कूल के बाद, टिफिन खैले, अरे तोरा टिफिन यहाँ बना के कहे देनी, खैबे ना कैले। अरे यार पूछो पढ़े थे कि नहीं पढ़े, टिफिन खैले कि ना खैले है। गाँव में होगा क्या पढ़ के आया का मतलब नहीं है, टिफिन खैला से कि ना। तो लोग दादी कहेंगी जब खैबे ना कर तो काहे बना के दिलो, छोड़ दो, भूखे जाइए हो यार, भूखे टटा जी तब बुझाई। हाँ, अपने बुझाई ओकरा। अरे वो बढ़िया दीजिएगा तो लंच से पहले ही खत्म कर देता है। अगर उसको किसी दिन ब्रेड जैम दे दीजिए ना, तो पहली घंटी से बैगवा में खोल के बस्तवा में रख लेगा टिफिन। टीचर उनने घूमेंगे ना तो तूर के लंच होते होते कि खत्म, जिस दिन बढ़िया बनल लगे। हाँ,
अब भारत का आदमी जो देखिएगा, किसी भी होटल में तुम चले जाओ, किसी भी होटल में, चाहे कितना सब्जी दे देगा नॉर्मल हो, लास्ट में तुमसे भुजिया जरूर दे देगा, भुजिया पक्का दे देगा उसको, सारा सब्जी उब्जी देगा तुमसे भुजिया जरूर दे देगा। किसी भी होटल में तुम जाके देखो इंडिया, भुजिया देगा कि नहीं, आलू की भुजिया। उसको पता है कि ये जो खाने बैठा है कभी ना कभी स्कूल गया होगा, स्कूल में ही रोटी भुजिया 80% दिन वो रोटी भुजिया ले गया है। भारत में स्कूल ने ना ऐसा चीज बिगाड़ा है जिसका हाँ, पराठा अनंत भुजिया और लालका मिर्चवा का अचार भर के जो दी थी। तो डाउनवर्ड थ्योरी समझ में गया। अब वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड आए थे, चार्ल्स वुड, इन्होंने वुड डिस्पैच का लाया था एजुकेशन के लिए। इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया, उन्होंने वुड डिस्पैच का रूल कहते हैं, ये बहुत बेहतर था। इसमें हर एक तरह की एजुकेशन की चर्चा थी, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, मोंटेसरी, प्राइमरी स्कूल, क से कौआ, ग से ख से खरगोश, ग से गधा, भ से भैंस, ये सब जो होता है, हाँ, भ से भालू, हाँ भालू रहता था, भैंस नहीं, भैंस को डाउनग्रेड करके दिखाया है उसने। गधा के जगह गमला लिखता है कोई, गधा का पढ़ाएंगे इसको। तो ये उच्चतर शिक्षा तक, हर एक शिक्षा की चर्चा किसमें थी, वुड डिस्पैच। हर एक शिक्षा की चर्चा किसमें थी, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड। मैग्ना कार्टा मतलब घोषणा पत्र, शिक्षा के लिए सबसे बड़ा घोषणा पत्र, हाँ, वुड डिस्पैच। कौन सा था, वुड डिस्पैच। उसके बाद अगला रखेंगे हंटर कमीशन, शिक्षा के लिए कौन सा, हंटर। किसने गठित किया, रिपन। किसने गठित किया, रिपन। ये बस इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई देखता था, प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक। लेकिन वुड डिस्पैच सब देखता था, वुड डिस्पैच सब देखता था। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है, तो ऑप्शन से देख लीजिएगा, जलियांवाला बाग टाइप का अगर आंदोलन वगैरह दिया तो जलियांवाला बाग मार देना है, और नहीं तो कहेगा तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक। इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से होता है, क्योंकि हंटर कमीशन का संबंध दोनों से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में क्या तुमको बाबू, दत्त खोबड़ा कोई दिक्कत, दतवाई से क्या कर लिया जी तू, लगता है मोहन जो दोनों का टाइम का है, आगे पीछे ऊपर नीचे सतरंगा दांत है, गुटखा उटका खराब पी ले, दांत तो नहीं रंगा करो लो, आगे बढ़े, हंसो नहीं, मैं तो हम बिगाड़ देंगे तुरंत नाम, हंस दिया सब तो। आगे बढ़े, कोबड़ा, एनी प्रॉब्लम। ये अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना का डेट है, इससे क्या मतलब है यहाँ पे। कर्जन ने टॉमस रैले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉमस रैले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ, और अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो टॉमस रैले किसके समय में, कर्जन के नाम, टॉमस रैले किसके समय में, कर्जन। मैकाले किसके समय, विलियम बेंटिक के, मैकाले विलियम बेंटिक के साथ। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच। यूनिवर्सिटी एक्ट, टॉमस रैले, यूनिवर्सिटी एक्ट, टॉमस रैले। किस वायसराय के समय, कर्जन। शिक्षा पर 1,1813। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, लॉर्ड मैकाले, मैकाले किस वायसराय के समय, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर सभी शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच। लॉर्ड रिपन के समय कौन सा आयोग, हंटर आयोग। लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग, कोई दिक्कत, हंटर आयोग, एनी प्रॉब्लम। बड़ौदा पहला था जिसने शिक्षा को क्या किया था, अनिवार्य किया था। भारत का पहला रियासत बड़ौदा था जिसने क्या किया था, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत सारी महिलाओं की शिक्षा के लिए 35 महिला विद्यालयों को खोला था। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बना था। ये तो डेट याद रखना है आप लोग को, इसमें कोई खास डेट यहाँ पे एक ये वाला बस आप लोग याद कर लेंगे, लोग पटना यूनिवर्सिटी का है, एक 1917, 1917, 1917। अच्छा, 1917 में एक और आयोग का गठन हुआ, सैडलर आयोग। कौन सा आयोग, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की अनुशंसा पर 12वीं के बाद क्या किया गया, ग्रेजुएशन किया गया और ऑनर्स सब्जेक्ट जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, ऑनर। तो ऑनर्स पेपर जोड़े गए, सैडलर आयोग। ऑनर्स पेपर, सैडलर आयोग। आप लोग का ऑनर्स पेपर होता है, किसी को दिक्कत। अच्छा, इन्होंने ही एक रूल दे दिया कि यूनिवर्सिटीज को अपना सिलेबस खुद से डिजाइन करना है, और यूनिवर्सिटी जितनी है वो अपना एग्जाम खुद लेगी, सब स्वतंत्र होती हैं सब यहाँ पे। तो हर एक मामले में यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यूनिवर्सिटी बनाते हैं लोग, जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बनाने में टाइम वो भी सब भी लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और सरकारी यूनिवर्सिटी है तो और धांस में चलता है, नहीं समझ आ गया, और धांस में चलेगा कि ना ताजमहल एक रहे। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी दिखने में बड़ी होती है, क्लासरूम तो तनी सा होता है, अब बाकी सड़क, गमला, ग्राउंड और कौन चीजों में। यूनिवर्सिटी में देखिएगा, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके 20% पे तो बिल्डिंग होगी,
क्लासरूम 10% पे होगा, बाकी पे हॉस्टल दिखेगा, बाकी सड़क, गमला, पेड़, बगीचा उगीचा हो गया यहाँ पे। तो कैंटीन उन्टीन भी रहता है। अब मेस, वो तो कैंटीन हॉस्टल का हिस्सा हो जाता है ना। अच्छा, कॉलेज के लिए कैंटीन है, बाकी तो रूल बहुत है। जब थॉमस रैले ने विश्वविद्यालय आयोग बनाया था तो उसने उस समय बोल दिया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिनी हॉस्पिटल रहना चाहिए। यहाँ पे नहीं रहता है वो अलग बात है। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया, समझे, और कुछ सरकारी यूनिवर्सिटी जैसे पटना जैसी यूनिवर्सिटी ने तो इसको तो कॉलेज घोषित कर देना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी क्या घोषित कर देना, कॉलेज, कोई खास बड़ा नहीं है। और इतना नैतिक पतन होते जा रहा है कि वो भी बहुत दिक्कत है। तो ऑनर्स आयोग किस पे किया गया था, ऑनर्स पेपर सैडलर, और यूनिवर्सिटी आयोग किस पर, थॉमस रैले। थॉमस रैले किसके समय, कर्जन के समय। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बड़ोदरा। हंटर कमीशन का संबंध माध्यमिक और उच्च शिक्षा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो डिस्पैच। आगे बढ़े शिक्षा के लिए। बाकी इतना मूल शिक्षा आयोग का गठन इत्यादि इसको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें बहुत है। आप जो लोग पढ़ाई किए हैं या हम लोग जो आप लोग पढ़ाई किए हैं वो कोठारी आयोग के सिफारिश पे किए। कोठारी आयोग में कहा गया पहले 10th तक पढ़ाई कीजिए, फिर 10+2 पढ़ेगा, 3 साल का क्या करेगा, ग्रेजुएशन कर। अब ये बदल गया। हम क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। आप लोग जो पढ़ाई करके आए हो वो कोठारी आयोग से, अब हम लोग जो पढ़े वो भी कोठारी आयोग। अब कस्तूरी रंजन वाले पे शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब आगे देखेंगे ये बहुत सारी चीजें चेंजिंग हुई है। और 2022 में शिक्षा को अनिवार्य किया गया था, ये तो हम पॉलिटी में आपको पढ़ा दिए थे। अभी जो है कस्तूरी रंजन के सिफारिश पर अभी ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया, 4। अब मैट्रिक इंटर को एक में, मैट्रिक इंटर में एक में, हाँ वो एक साथ उसको देखा जाएगा, मैट्रिक और इंटर को। ऐसा नहीं कि तीनों एक साल होगा, मतलब उसको एक शेड्यूल रखा गया है, वहां पे 3 साल दिया गया है, समझ में गया। और ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया, 4। यानी इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं आएगी, केवल ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, 4। अच्छी चीज ये है कि अगर 2 साल गैप भी करके आ गए तो फिर चाहते तो कितनों गैप करके फिर आगे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपको जो इच्छा चाहे वो ले सकते हैं। हम इंटरमीडिएट जब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था। अभी इनके इंटरमीडिएट में क्या है कि हम चाहते थे कि इंग्लिश न ले, इंग्लिश की जगह बायोलॉजी ले। हमको मैथ लेना था तो फिक्स था कि हमारा मैथ लेना है, मिल गया। नहीं, इंग्लिश भी लेना था, मैथ लेना था, मैथ मिल गया, इंग्लिश मिल गया, फिजिक्स मिल गया, केमिस्ट्री मिल गया। हम हिंदी के जगह 5 सब्जेक्ट लेना था हम लोग को इंटर में, हम हिंदी की जगह बायोलॉजी चाहते थे। कहीं कैसे होगा, रेस्टोरेंट में आयो क्या कि यो खाना खिलाएंगे हम। अभी जब ये नई शिक्षा नीति आई तो हम टीचर से मिलने गए थे, जो हम कहते ये कैसे होगा, हम कहे कि नियम गलत है। तो दोगे भाषण, सरकारी स्कूल का मास्टर फट्टे घुसी आ जाता है, दोगे भाषण, पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो भागो। तो हम सोचे जाके उनसे मिलेगी, साहब जो भाषण दे रहे थे सही हो गया, तू रिटायर हो गए। अभी भी रिटायर हो गए यहाँ पे, नहीं समझ गया। एक से एक जो मास्टर ना सरकारी स्कूल में देखना सबसे कम पढ़ाता तो सबसे देर भाषण देता था। हम लोग जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हम लोग यहाँ एक खेल का मास्टर नहीं होता है, पीटी है, इतना न उबा के भाषण, खाली अपन तारीफ, कभी अपन तारीफ। और जब तक यार एक बात तो कभी हम लोग देखे नहीं क्लास में पढ़ाते, लाइन लगाओ, चलो तुम लाइन लगाओ, प्रार्थना में लाइन लगाओ, लाइन तुम्हारी तिरछी है जी, सीधे करो। तो वैसे अरे यार धूप हुआ है, गर्मी के दिन का टाइम है, तो यार लाइन सीधा तो नहीं करा के निकालो ना। कौन सा तुम केमिस्ट्री का इक्वेशन पढ़ा रहे हो कि एंगल चेंज हो जाएगा तो बदल जाएगा स्ट्रक्चर, और तो समझ में आता है। उसके बाद से तो स्कूल वही भाषा की, मेरा भी सब्जेक्ट है, मैं चाहूँ तो फेल कर दूंगा, नहीं समझ गया। हाँ चाहूँ तो फेल कर दूंगा। हम लोग डरे कब टपा जाते थे कि सोच कहीं फेल कर देगा तब, नहीं समझ गया। हम लोग मेरे को ताउका तो तुम फेल करके देखा था, हमारा पता मैं मौर्या एक्सप्रेस से आए ना। कोई गांव का लड़का नहीं बदमाश होता है तो हमारा पता भी कौन ट्रेन से आए नो यहाँ पे, तो फेल करके देखस ना, पढ़ावल भले नहीं करने के बाद कहीं की फेल कर दे मैं यहाँ पे। तो अलग अलग लेवल के रहते हैं लोग, लेकिन ये जो अभी के टाइम पे हम लोग नहीं ले सकते थे, इवन आप लोग भी नहीं चेंज कर सकते थे। अभी क्या है, आप चेंज कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हम लोग नहीं चेंज कर सकते, बिना मतलब हमारा हिंदी पढ़वाया, समझे। आप लोग भी लिए होंगे इंटरमीडिएट में, कितने सब्जेक्ट थे, हाँ भाई देखो हम लोग जब इंटर पढ़ने गए ना तो उसमें 2 ही चीज पूछता था, सुनो ध्यान से, अल्लाह नहीं, 2 ही चीज, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस। जैसे हम लोग कहते थे साइंस, साइंस आ गए, 2 ही ऑप्शन, मैथ की बायो, बाकी दूरी में आएगा। हम की कोई बात है यार, मैथ की बायो। ये सब खिचड़ी करके रख दिया। हम लोग के समय इतना नहीं था, हम लोग आज का पढ़े हैं बहुत पहले, राजा राम मोहन राय के साथ। तो बताओ अभी जो शिक्षा नीति है किस पर आधारित है एकदम। आप लोग जो पढ़े थे वो कोठारी आयोग, ऑनर्स पेपर चालू किया था, सैडलर आयोग,
ऑनर्स पेपर सैडलर आयोग। विश्वविद्यालय आयोग कर्जन ने किसके सिफारिश पर, कर्जन ने किसके सिफारिश पर, थॉमस रैले, थॉमस रैले। शिक्षा पर 1,18,13। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किस आयोग के सिफारिश, मैकाले। मैकाले किस वायसराय के अधीन, विलियम बेंटिंग। हर एक माध्यम के शिक्षा को कवर करने वाला वुड डिस्पैच, कौन सा था, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच का नियम बताइए, वुड डिस्पैच में कौन सी शिक्षा, सब, जीरो से हीरो सब। अच्छा, हंटर आयोग किसके समय, रिपन। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, समझा क्या इधर टेढ़ा ध्यान से पढ़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कौन सी देख रहा है उसको, नहीं मजाक मजाक नहीं उड़ाया करो लोग, नहीं तो हम मजाक बना देंगे सब। बेतिया के हैं हम, एग्जाम के दिन किसी को हेल्प चाहिए तो बोल दीजिएगा सर इन लोग को हम। चलिए बेतिया के विधायक जी का नंबर हम लोग ले लेंगे। इस सब के भरोसे मत रहना, चना के झाड़ पे चढ़ा गिरा देगा सर, कोई दिन नंबर ऑफ कर लेगा। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। कारखाना अधिनियम, देखो अंग्रेजों ने कई कारखाना अधिनियम आया, सब नहीं पढ़ना है आपको, बस दो कारखाना अधिनियम। पहला कारखाना अधिनियम 1891, 1881 किसके समय, रीपर। कारखाना अधिनियम और जनगणना एक साथ हुआ था। पहला कारखाना अधिनियम 1891, 1881, लॉर्ड रीपर, लॉर्ड रीपर। समझ में गया। इस अधिनियम में बाल श्रम से संबंधित है, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करा सकते। देखिए कितने कमीने थे सब अंग्रेज कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोकने के लिए नियम बनाना पड़ा था। इट मींस वो बहुतायत मात्रा में थे सब यहाँ पर, समझ गया कि नहीं गया। 7 साल से कम आयु के बच्चों को किसमें लगा देते थे, काम में लगा देते थे, काम में लगा देते थे। अभी भी बहुत जगह लगा देता है। जितना होटल होता है ना उसमें बर्तन मांजने वाला छोटा बच्चा होगा, देख जितना होटल देख रहे हो उसमें बर्तन, छोटा बच्चा। शादी ब्याह में तो खैर थोड़ा बड़े आते हैं और वो सीजनल चीज होता है। और जितना होटल तुम देखना, जो रेगुलर होटल ये जो जहाँ आप लोग नाश्ता खाना खाते हैं, वो सारे लोग में जो प्लेट उठाने वाला होगा, बर्तन मांजने होगा, छोटा बच्चा होगा। यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, उनका पैसा उनको नहीं देना है, गार्जियन को चल जाता है 4,000 रुपया। गार्जियन 4,000 5,000 रुपये रख देते हैं उनको। उनको क्या है, खाने के लिए चाहिए। और रात में क्या है, कहाँ सोते हैं लोग पता है, जिस टेबल पे बैठ के आप लोग खाना खाते हैं ना, रतिया में 2 टेबल सटा देते हैं, उसी बैठ के सो जाते हैं, शटर गिरा दिया जाता है, वहीं पे बेचारे सो जाते हैं। तो पहले कारखाना अधिनियम में 7 साल से कम उनके बच्चों को क्या किया गया था, रोक लगा दिया था। इसमें 12 वर्ष से कम आयु, अलग अलग मतलब था वहां पे। और इसी में रूल था कि संडे के दिन छुट्टी, संडे के दिन छुट्टी। महीना में कितनी छुट्टी, 4। तो इसमें 2 चीजें अच्छी थी, संडे के दिन छुट्टी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, 1881, 1881। उसके बाद बहुत सारे नियम है, उसको खास याद रखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि जैसे देखिए, जैसे इसमें याद रखेंगे 11 घंटे काम करना, वो आगे जाके चेंज हो जाएगा 12 घंटा, नहीं समझे। हाँ 12 घंटा तक काम कराने पे ओवर टाइम नहीं था, समझ में गया कि नहीं। बाद में क्या किया गया, ओवर टाइम किया गया। महिलाओं को, बच्चों को रात में भी काम में बुला लेते थे। इसमें कहा गया था कि इसके तहत अधिकतम काम करने की कितना, 11 घंटे। रात के समय महिला को काम पे नहीं बुला सकते। ये दूसरा तीसरा याद रखने की जरूरत है। केवल एक ठो कारखाना दिया 1800, लॉर्ड रिपन, अच्छा आदमी था रिपन। 7 साल से कम आयु के बच्चों को काम पे रोक। हफ्ते में, महीने में कितनी छुट्टी, 4। हाँ 4 दिन। अभी नॉर्वे क्या किया है, नॉर्वे एक देश है, वो करा कि हफ्ते में हम 4 दिन काम कराएंगे। हफ्ते में कितना दिन, 3 दिन छुट्टी। हफ्ते में कितने दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी। नॉर्वे में बात, इंडिया वाला जाके नाच देगा। हाँ? अच्छा ढेर छुट्टी इंडिया में ना, हर चीज में ना देखे हुए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दिक्कत है, मैनेजमेंट लेवल पे दिक्कत है, इंप्लॉय लेवल पे भी दिक्कत है, कस्टमर लेवल पे भी दिक्कत है। नहीं तो हर लेवल पे प्रॉब्लम है, मल्टी लेवल प्रॉब्लम है, क्योंकि एजुकेशन का लेवल अलग अलग है। एजुकेशन का लेवल अलग अलग रहेगा, मेंटेलिटी अलग अलग। लेकिन फौजी को देखना, सब एक टाइप का, सब एक डिजाइन से बिठाया है, सब एक डिजाइन से पढ़ा है, सब एक डिजाइन से रहेगा, सब एक डिजाइन से ट्रेनिंग रहेगा, खाना पीना सब एकदम बढ़िया है यहाँ पे जैसा रहेगा। तो एजुकेशन अलग अलग रहेगा, कंट्रोलिंग भी अलग अलग रहेगा। जैसे आप ही लोग को संभालना बड़ा सिंपल होता है, आप लोग को संभालने में कोई मेहनत नहीं है, सबका एजुकेशन लेवल है। पढ़ना है तो पढ़ने तो भागो, खत्म। आप छोटकन बच्चन को हो जाओ भाले, ढेर डांट देंगे, रोगे वो बैठ के रोने, सब और डांटिएगा तो आंखियां बंद करके रोएगा। ले अब कुछ बुझाइए नहीं कर रहा है, या आंखियां बंद करके चिल्लाएगा भयानक लेवल का, नहीं तो गया। महिला सब में सब बस ये होता है कि अगर लड़की रोने लगी ना, चुप कर जाएगा तो और तेज रोएगी।
और तेज रोने लगती, काज ने काय होता है सब, मतलब क्या दिक्कत है? और तेज रोएगी। हमारे पास आती है, हम कहते हैं एक काम करो बबनी, अच्छा कोई दिक्कत है, इनको एक तो वो कॉन्फ्रेंस रूम खाली कर दो, 10 मिनट रोएगी अभी उसमें, बबनी रो लेना तब बोलना, तो फटे चुप हो जाती है, कहती यहाँ कोई फायदा नहीं रोए। तुरंत आई कार्ड गायब हो गया है सर, तुरंत पहुंच पाँच कर मेरा आई कार्ड गायब हो गया है सर, हम कहा, अच्छा ठीक है बन जा, जहां हम तनी से उसको बोल देते क्या हो गया बबनी, एकदम भयानक रोक के, और ठंडी के दिन में मोटरसाइकिल कैसे धक 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 चलता है, वो जो आई कार्ड एकदम आई कार्ड गायब हो गया, अब हम क्या करें, इसलिए पहले ही बोल देते हैं उसको। कौनो रोए के मामले में सब रोती है, वही लेवल का है हम। हाँ, इसलिए हम किसी लड़की को अगर रोएगी, हम उसको कभी नहीं मना करते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस रूम खाली करा देते हैं, आराम से उसको, चलो बबनी यही रो लेना, रो रो इसमें रो, वो बेचारी अजीब कंफ्यूजन आ जाती है, ये तो सिलेबस से गायब हो गया, रोए कि ना रोए, यहाँ पे ऐसे चुप कराइए और रोएगी वो। नहीं, इसीलिए हम कॉन्फ्रेंस रूम ना साउंड प्रूफ है, वो कितना भकार पार पार रोएगी, आवाज नहीं आएगा। ये कारखाना अधिनियम याद रहेगा, ज्यादा कारखाना अधिनियम याद रखने के लिए, स्वतंत्रता के बाद पहला कारखाना अधिनियम 1948, 1948, और सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ था 1991 में बदलाव हुआ था। और टाइम टाइम पे लेबर लॉ आते रहता है, टाइम टाइम पे क्या आ जाता है, लेबर लॉ आ जाता है कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है, मतलब बहुत सारे लेबर लॉ होते हैं। बट लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इंडिया में लेबर लॉ उतना फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि एक लेबर जाएगा तो 40 को पीछे खड़ा है, नहीं समझ में गया। तो लेबर लॉ में तो ये भी है कि आप उससे दूसरा काम नहीं करा सकते हैं। अपनी यहाँ तो मिस्त्री काम करने आएगा, मान के चलिए घर और द्वार बना रहे हैं, लास्ट में जाने 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 को रहेगा तो कहेगा तो नहीं बोरवा हुआ रख दियो, सधाता है नहीं समझेगा। ठंडी के दिन अभी टाइम बचल है, ठंडी के दिन है तो नहीं है, तनी देखा तो ऊपर लकड़ी रखल बा, ले ले जरूरत नहीं, वो आदमी भी क्या है, हैबिचुअल है। बट लेबर लॉ है इसमें उतना लागू नहीं हो पाता है, उसकी भी रीजन आपको समझ में आई गया। ऐसे तो तुम लोग का नियम है कि एक बेंच पे एक के लेकर बैठेगा, हाँ अब कायदा बिहार सरकार नियम बना ले, एक बेंच पे कई लेगा, एक को लेगा। जैसे आप परीक्षा में बैठते हैं ना, वैसे रूल एक क्लास में बैठाना है। ये अपन व्यवस्था खराब कैले है, सब कोचिंगो खराब कर देगा सब। सरकारी स्कूल में बेंचे नहीं है, बोरा पे बैठो, ये नियम बोरा पे है, ये नहीं है, बोरा सटा के बैठो। गवर्नर जनरल एंड ये दो टॉपिक बस बच जाता है आपका। गवर्नर जनरल बोले थे कुछ याद करके आने के लिए, और आपको बोले थे कि हम कुछ कांग्रेस अधिवेशन, बस ये दो चीजें बच गई, उसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। जितना हम बताए आपको ना, उतना से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ में गया, क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, समझ में गया। और पीवाई क्यू एंड प्रैक्टिस सेट दोनों में डिफरेंस होता है। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है ना, हम लोग जानबूझ के एग्जाम से लेवल बढ़ा देते हैं, एग्जाम से जानबूझ के बढ़ा देते हैं, उसका रीजन भी है बाबू, थोड़ा आप लोग पढ़े। हम लोग का काम क्या है, आप लोग को उस हिसाब से कि कुछ भी करके लास्ट मोमेंट पे 10 नंबर बढ़वा दे, और क्या ही काम है हम लोग का। तो इसलिए क्या होता है ना कि कई बार आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट मोमेंट में पीवाई क्यू, देखो पीवाई क्यू जो होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एग्जैक्ट एग्जाम का ही होता है, उसमें तो हम लोग कोई ही नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट होता है उसे मजबूरी में हम लोग को टफ बनाना पड़ता है। हाँ, अब पीवाई क्यू पक्का रिपीट होता है, 10-5% पीवाई क्यू पक्का रिपीट होगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, एग्जाम में रिपीट कैसे होता है, सेम लेवल के एग्जाम में दूसरे से कॉपी कर लेता है। जैसे मान के चलिए एसएससी सीजीएल है और रेलवे है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो दो, जैसे इधर एनटीपीसी है, इधर सीजीएल, ई कॉपी कर लेगा, उसका उठा लेगा हाँ, लेकिन उठा लेता है वहां से कॉपी करके, लेवल करके। जैसे यूपीएससी का पेपर दीजिए, अगले साल वही क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन आपको एनडीए और सीडीएस में मिलेगा। जैसे 2026 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें 100 क्वेश्चन आया, उस 100 क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। अब एनडीए का एग्जाम होगा, पक्का 3-4 को उसमें से उठा लेगा एनडीए में। हम एग्जाम्पल के टाइम पे बताते, 2014 में, 2014 में, 13 में सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, किस उद्योग में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। ऑप्शन बी पे था कागज एवं लुगदी उद्योग, कागज एवं लुगदी। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा था, सेम। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत करेगा ना, नहीं तो ऐसे तो सीधे पकड़ा जाएगा। वो बात वही है, दोनों का आंसर वही है।
थोड़ा भाषा में अंतर कर देगा। अब इतना बच्चा थोड़े जो यूपीएससी के एग्जाम में भाषा में उलाट देगा तो पगला जाएगा, फिर गया क्या था वहां। तो इधर उधर से भी बहुत ज्यादा आ जाता है पेपर में, तो वो सब भी थोड़ा सा कभी कभी मायने रखता है। गवर्नर जनरल देखा जाए, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, क्या जीत गया, बंगाल। बंगाल में क्या लगा दिया, द्वैत शासन। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट। अंग्रेजों का भविष्य का दूत किसे कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज, यही तो चोट्टा था ही रॉबर्ट क्लाइव हुआ, पलासी का लड़ाई यही जितवाया, बक्सर का युद्ध यही जितवाया, रिश्वत देना सिस्टम यही चालू किया, जफरा को हटा के कासिम को बैठाया, कासिम को हटा के जफरा को बैठाया, तो कासिम भड़क गया, सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय को लाया, दोनों को उलाट के मार दिया। कहाँ पे, बक्सर में। कहाँ लाया, बक्सर में। बक्सर की लड़ाई में समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हम लोग हार गए, हम लोग क्या हो गए, हार गए। मिस्र, मिस्र एक देश है, मिस्र, इजिप्ट, मिस्र ने इजराइल पे हमला कर दिया था, और ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उस समय इजराइल बना नहीं था, और कब्जा कर छुड़ाना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था वहां पे, सब कब्जा कर लिए थे, जर्मनी वगैरह, हाइफा पोर्ट पे। भारत का सैनिक चला गया, और वहां हाइफा को तुर्की सोच रहा था कब्जा कर ले, तुर्की तोप चला रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, हम आजाद नहीं हुए, तुर्की तोप चला रहा था, इजरायली सैनिक भाग गया, सब कहा हमारे बस का नहीं है, ब्रिटिश सैनिक भाग गया, हमारे बस का नहीं। भारतीय सैनिक ने कहा कि एक तोप चला रहा है तो उसके पास 100 गो तोप है, तोपवा को रीलोड करने में टाइम लग रहा है, इसी बीच हम लोग चढ़ जाएंगे, फिर चलाएगा, कुछ मरेंगे, फिर चढ़ जाएंगे, और इसे करते 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 चढ़ गया, हाइफा पोर्ट आजाद करा लिया। लेकिन इन्हीं को भारत में लड़ने में कहा जा रहा था। लॉर्ड मैकाले ने जब एजुकेशन सिस्टम लिखा था तो उसने ऐसा ही पढ़ाया था कि ये बच्चे कभी क्वेश्चन न पूछ सके, वो पढ़ाई बस इसलिए करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आए, बस काम खत्म। आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी में हो गया, क्या पढ़ा दे कि क्वेश्चन आ जाए, क्या पढ़ा दे कि क्वेश्चन आ जाए। समझ में गया कि नहीं आ गया। जैसे रेस्टोरेंट वाला क्या है, क्या खिला दे, ऑर्डर आ जाए वहां पे, बस यहाँ से वहां, उसको रिसर्च नहीं करना है। मोमो किसी ने बनाया ही होगा रिसर्च करके, ऊपर वाले ने तो थमाया नहीं हम लोग यहाँ पर। एग रोल बनाया ही होगा किसी ने। समझ में गया कि नहीं गया। तो उसी टाइप का किसी ने बनाया, तो हम लोग ने उतना रिसर्च नहीं करते, हम लोग का सिस्टम ही खराब कर दे। सोचो ये चल गया लदा लदा जहाज पे से, तुर्की लड़े, इजराइल मार के पलट दिया हाइफा पोर्ट, अहिया अंग्रेजों से लड़े में काज ने का हो रहा था। तो आजाद हिंद फौज आया, भगत सुभाष चंद्र बोस आया, इन्होंने इस चीज को गौर किया कि दुनिया में जा मार रहा है सब, इसको नहीं मार रहा है, नहीं समझ गया। अरे ऐसे ही करना था तो एक संगठन बनाते, बड़े पद पे चले जाते, जब बड़े पद पे चले जाते बड़े अधिकारी को टपका देते। जाओ जैसे हमरे को पाकिस्तान में बना देना ब्रिगेडियर, हाँ पता ही नहीं चलेगा, जांची कराते रह जाएगा, हर महीने 100-150 कैसे मर रहा है सब। अरे मुनीर तो पगला है वहां पे, नहीं समझ में गया। हमारे पास कुत्ता का मांस खिला दे उन सबको, हमें जैसे आदमी को तुम सोचो कितना बड़ा उसका दुर्भाग्य हो जाएगा। बस भर्ती कर लेना हमारा अपनी सेना में, जानता है तो ये सब यहाँ पे बहुत हमसे चिढ़ता है सब पाकिस्तानी सब। क्या हम दाढ़ी बना लेंगे पहचान में नहीं आएंगे, जो रेगुलर दाढ़ी रखता हुआ छिलवा दिया तो पहचान में नहीं पहचान, बहुत चेंज हो जाता है, नहीं समझा गया। हाँ शरीफ लगने लगता है आदमी, दाढ़ी नहीं बनने के बाद शरीफ लगने लगता है। तो भविष्य का, अंग्रेजों के भविष्य का अग्रदूत क्लाइव, बंगाल में 2 शासन लाने वाला, हाँ क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग्स, न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स। दीवानी और देखो न्यायिक सेवा में तो दीवानी कोर्ट भी आएगा जिसमें पैसा से रिलेटेड होता है, जमीन जायदाद होता है, और फौजदारी भी आएगा, तो अलग से याद करने की क्या जरूरत है। तो बताइए न्यायिक सेवा का जनक, हाँ वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता मुख्यालय बन गया वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। न्यायिक सेवा लाने वाला वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। इसने एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत काम किया था। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना किया गया था, और ये तो उच्चतम न्यायालय में बताई दिए थे यहाँ पे। और 1780 में पहला जो अखबार बंगाल गजट आया था इसी के समय। इससे क्या ही मतलब बनता है यहाँ पर, समझा गया। प्रथम मदरसा स्थापित करने वाला वारेन हेस्टिंग्स, मदरसा स्थापित करने वाला वारेन हेस्टिंग, तो मदरसा एक लाने वाला वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एनी प्रॉब्लम। जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लाया था, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग, द्वैत शासन लाया क्लाइव, समाप्त किया। हाँ एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े। अलग अलग है सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, वारेन हेस्टिंग्स अलग है, तो तुम इसको ध्यान रखना, ई ढेर पूछता है। वारेन हेस्टिंग्स उबौक था, वो कुछ खास काम नहीं, पिंडारियों का अंत किया था, पटना में वहाबी आंदोलन का दमन किया था, उबौक था, ई बहुत समझदार था।
एमहॉस्ट के समय भी हुआ था, लेकिन हेस्टिंगस जो था ना यहाँ पे, जब आप मराठा पढ़ाएंगे ना तब उस समय पता चलेगा, उसके समय हेस्टिंगस के समय, ये वॉरेन हेस्टिंगस तो पिंडारी उंडारी का अंत कर देगा मराठा की टुकड़ी में। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या आया था 1267, इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसके समय मराठा युद्ध और मैसूर युद्ध हुए, मराठा युद्ध और मैसूर यह बंगाली और अरबी भाषा का क्या था, जानकार, इसमें महाभियोग लगा दिया सब इसी पे हेस्टिंगस। जब कलकत्ता लौट के गया ना, कलकत्ता से लंदन गया तो इस पे महाभियोग लगा दिया, पारित नहीं हो पाया, टेंशन से सुसाइड कर लिया था। हाँ। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? इसमें महाभियोग का प्रयास किसके समय हुआ था? ये देखिएगा, कार्नवालिस। न्यायिक सेवा लाने वाला वाराणसी, न्यायिक सेवा, हाँ वाराणसी का। पुलिस सेवा कार्नवालिस, न्यायिक सेवा, न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, नागरिक सेवा कार्नवालिस, पुलिस सेवा कार्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त। भारत में मर गया, भारत में मर गया। इसका गाजीपुर के, यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा है। सबसे ज्यादा कमीना, खैर पिटा गया था अमेरिका से, अमेरिका में कार्नवालिस गया था ना, इसको बांध के मारा था सब, बहुत मारा था, तो इसको लदा उदा के आया था एकदम, 1.5-2 महीना तक हल्दी चूना भांग छपाया था इसके ऊपर, डॉक्टर बोला हल्दी दूध पीने के लिए, बड़ी मारा था जो अमेरिका वाला सब। भारत में आया तो भारत में इसने हिंदुओं के लिए अलग कानून लाया था और मुसलमानों के लिए अलग कानून, किसने, कार्नवालिस। खैर अभी भी बहुत सारी जगहों पे अलग है, लेकिन उसको ना एक करने की प्रयास चल रहा है। जैसे मुसलमानों में ये है ना कि जमीन जायदाद में बेटी का भी हिस्सा होता है, ये मुसलमानों का रूल है, लेकिन मुसलमान यहाँ पे चूंकि कम है, ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है, तो देखा देखी मुसलमान का ना इस ये धार्मिक की जगह सामाजिक नियम हो गया कि लड़की को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जब से यूसीसी आएगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसमें ये रूल हो जाएगा, हिंदू हो या मुसलमान बेटी का हिस्सा है। समझ गया कि नहीं? अब तो आ गया, ये तो लागू भी हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लड़की लोग, अगर आप लोग को अगर जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए होगा तो बाप के कर्जा में भी हिस्सा भरिएगा, ऐसा नहीं कर्जा भरे भाई, दोनों में यहाँ पे। और आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो, अपना सैलरी रखो ना यहाँ पे, भाई को कुछ हो जाएगा तो बोलना कि भाई कोई घटे बढ़ेगा तो बोलना हम है, अभी नहीं समझ में आ गया? आप बैसाखी पे चलने की क्या जरूरत है? तो ये दोनों उसके नियम था यहाँ पे, तो मुसलमानों से ये रूल इसमें सबको आ गया। इसी में एक और रूल आएगा समान सिविल संहिता में कि तलाक देने के लिए फिक्स कारण होंगे, क्या क्या तलाक का कारण है, इन्हीं कारणों पे आप तलाक दे सकते हैं, अदरवाइज में नहीं। तो जैसे कोई पगला निकल गया तब दे सकते हैं, बहुत ज्यादा एडल्टी यानी व्यभिचारी निकल गया, यानी 75 जगह इन्हें उन्हें बतियाने वाला यहाँ पे उसको व्यभिचारी बोलते हैं तो उस समय पे भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या बहुत सारी चीजें हैं, उसके फिक्स पैरामीटर है। या फिर अदर्स में क्या आप साबित कर दीजिए मेंटली बौक है, दिन भर एक डिल्यूजन हो गया है इसको, या फिर इसको सिजोफ्रेनिया है, जिसको इसका बफरिंग होने लगा, सिजोफ्रेनिया या डिल्यूजन हो जाएगा, हमेशा शक करेगा, शक इतना इतना अजीब हो जाएगा शक करना। और जिसको हो जाएगा बेचारी जाएगी छत पे कपड़ा फैलाने, तो ये पीछे पीछे चल जाएगा, का करी थी यहाँ, ये होता है बाबू, तुम लोग हंस रहे हो, समाज में 10% लोगों को ऐसा होता है, नहीं समझा गया? ये फोन मान के चलिए नहीं बतिया रही है, वही में फोन कर दिया, वो बता दिया बीजी है, ले। अच्छा इन लोग की खराबी देखो, वो इंसान खराब नहीं, उसको एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, उसे डिल्यूजन है। उसमें खराबी क्या होती है, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पे शक कर रहे हैं, ये लड़कियों में भी होता है लड़कों में भी होता है, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, घुमा के बोलेंगे। और फोन किया, अगर बीमारी है फोन किया, अब बीजी बता दिया, अब वो नहीं कहेगा, पहले फोन काट देगा, अब दोबारा करो तो उठाएगा नहीं, आपको लगता है कि अब गुस्सा आएगा नहीं, उसके बाद कोनो दूसरा बहाना से लड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे ये है वो है, और लड़की को मुझे भी नहीं करेगा, इन लड़का रहा है हमको, नहीं समझा? इसको डिल्यूजन होता है, बीमारी है डिस्लेक्सिया, नहीं समझा गया? और लड़की लोग में और लड़का दोनों को बोल रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो साइकेट्रिक से बात करिएगा आप लोग यहाँ पे, और डायरेक्ट आप खुल के बोलिएगा। अगर ऐसा होगा ना तो ऐसे इंसान, अच्छा इंसान दिल का साफ होता है, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा ना कि हमारा दिक्कत इस बात पर कि हमारा शौक हो रहा है। जैसे मान के चलो ऑफिस से किसी लड़का, मान के चलो अगर वाइफ को है और हस्बैंड ऑफिस से लेट आया, ये घर में अभी कोई टेंशन हो रहा है, कभी वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल कर यहाँ पे, नहीं समझा गया? दोनों, अच्छा किसी में हो गया तो इन लोग को खुल के बोल दो कि देख तोरा